चोर मानता है कि मैंने चोरी की, वो तो जब उसके साक्ष्य सामने लिए लाए जाते हैं, तो पता चलता है कि ये चोर है। तो उसी प्रकार से धीरे-धीरे साक्ष्य सामने आ रहे हैं। अभी आपने देखा होगा टनलों के वीडियो जारी हो रहे हैं जो पिछले कुछ दिनों में लिए गए थे, वो आज जो है पूरे जो है पब्लिक डोमेन में है। तो उससे पता चल रहा है कि कितना पानी का वहाँ पे रिसाव हो रहा है। उन्होंने माना है जब हमने कहा कि इसके नीचे ब्लास्टिंगें हो रही है, तो उन्होंने पहले उसको नकारा लेकिन बाद को प्रेस विज्ञप्ति जारी करके उन्होंने ये कहा कि हम नियंत्रित विस्फोट कर रहे हैं। तो नियंत्रण और अनियंत्रण क्या होता है? आप वो बता सकते हैं कि जो वो विस्फोट कर रहे हैं उससे जो है केवल पत्थर टूटेंगे, धरती नहीं हिलेगी। केवल जितना मिट्टी काटेंगे और पत्थर नहीं टूटेगा। तो ये नियंत्रण विस्फोटों पे नियंत्रण किसी का नहीं हुआ है आज तक। हिरोशिमा और नागासाकी का जो विस्फोट हुआ था उस पे नियंत्रित विस्फोट किया गया था क्या? तो ये विस्फोटक जो हैं, ये तभी सामने आएँगे और तभी जब तथ्य जब सामने आएँगे, आज वैज्ञानिकों की रिपोर्ट है, इसरो की रिपोर्ट है, तमाम जो स्वतंत्र वैज्ञानिकों की रिपोर्ट है और भारत सरकार की भी अन्य-अन्य संस्थाओं के द्वारा जो उनके वैज्ञानिक हैं, वो रिपोर्ट इसमें जारी कर रहे हैं। और मंदिर का जो परिसर है, यहाँ दिखाइए, यहाँ भी लगातार दरारें दिखाइए, उनपे दरारें यहाँ भी नजर आ रही हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा मेरा नाम आचार्य नरेशानंद नौटियाल है और मैं यहाँ मठ से जुड़ा हुआ संबंध में हूँ और हाँ, जी, जब और मैं शंकराचार्य जी आए। जोशीमठ का मूल निवासी हूँ। आज से 2510 वर्ष पूर्व आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने अपने जीवन का 5 वर्ष, अमूल्य 5 वर्ष इस ज्योतिर्मठ में, इस कल्प वृक्ष के नीचे व्यतीत किया और उनके द्वारा स्थापित ये उत्तरी क्षेत्र की सनातनी परंपरा को मानने वाली सनातनी हिंदुत्व की राजधानी है। आज सनातनी परंपरा और सनातन परंपरा की जो हिंदुत्व की राजधानी है, वो मानव जनित विकास के नाम पे ध्वस्त होने के कगार पे है। और आप देख रहे होंगे तमाम हमारे मठ में भी इस तरह की बड़ी-बड़ी दरारें आज यहाँ आ चुकी हैं। पूरा जोशीमठ क्षेत्र आज जो है दरारों से घिर चुका है। भूमि में इस प्रकार का आपने देखा होगा, अगर आप थोड़ा-सा पीछे खेतों की तरफ को जाएँगे, अभी तो रात्रि का समय हो गया है, किंतु अगर आप दिन के समय में वहाँ पर देखेंगे, तो वहाँ पर भी लगातार एक भूमि में बड़ा-सा बढ़ा हुआ जो है आपको दरारें दिखेंगी, वो नित्य और प्रतिदिन बढ़ती भी जा रही हैं। शंकराचार्य जी आए तो उन्होंने क्या कहा? अभी मुक्तेश्वर देखिए गुरु महाराज जी जब यहाँ पे आए थे, उन्होंने कहा कि मेरे क्षेत्र के जो धर्म को, सनातनी परंपरा को मानने वाले लोग हैं, वो आज व्यथित हैं, पीड़ित हैं, दुखी हैं। उनको आज आत्मबल की आवश्यकता है, उनको मानसिक बल की आवश्यकता है। उनको जो है एक ऐसा विश्वास दिलाने वाला व्यक्ति की आवश्यकता है, ताकि उनको लगे कि उनका जान और माल की हिफाज़त हो रही है। तो उसके लिए गुरु महाराज जी यहाँ पे आए थे और उन्होंने सनातनी परंपरा को मानने वाले जितने भी यहाँ ज्योतिष के और अन्य क्षेत्रों से आए हुए लोग हैं, उन्होंने कहा कि आप अपने मानसिक बल को और अपने आत्मबल को बढ़ाएं, ताकि जो ये आपदा है और विपदा है, वो बहुत जल्दी भगवान नरसिंह की भूमि में अवश्य ही इस प्रकार इस पे जो है धीरे-धीरे ठहराव आएगा। देखिए, ये बड़ी तस्वीर दरअसल इस ज्योतिर्मठ के जो है ज्योतिर्मठ जो मंदिर है, जहाँ शंकराचार्य का पूरा एक पौराणिक कथा, पौराणिक व्यवस्थाएं, पौराणिक चीजें इस मंदिर में समर्पित हैं। और ऐसे वक्त में ये जो मंदिर है पूरी तरीके से टूटने के कगार पर है। टूटने के कगार पे ना, बल्कि दरारें यहाँ पर हैं। आपने देखा कि नीचे वो दीवारें, जिस दीवार पर ये पूरा मंदिर बेस है, यानी कि जिस दीवारों पे ये मंदिर पूरी खड़ी है, वो दरअसल वो पाया, वो पिलर भी टूटती नजर आ रही हैं, दरारें उसमें पड़ चुकी हैं। देखिए, सवाल ये है कि मंदिर बचाना, मस्जिद बचाना नहीं है। किसी तरह शंकराचार्य जी जब आए तो उन्होंने कहा इसको बचाना है, क्योंकि ये उत्तराखंड का काशी है। जोशी मठ जो है उसको बचाने के लिए पूरा कोशिश, याचिका भी उन्होंने दायर की। लेकिन एक बात बताइए, अब तक एनटीपीसी कह रहे हैं कि इसमें एनटीपीसी के कारण जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उससे कोई दरारें नहीं हुई, कोई क्षति नहीं हुई। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, चोर कभी कहता नहीं है कि मैंने चोरी करी। क्या चोर मानता है कि मैंने चोरी की? वो तो जब उसके साक्ष्य सामने लिए लाए जाते हैं, तो पता चलता है कि ये चोर है। तो उसी प्रकार से धीरे-धीरे साक्ष्य सामने आ रहे हैं। अभी आपने देखा होगा टनलों के वीडियो जारी हो रहे हैं जो पिछले कुछ दिनों में लिए गए थे, वो आज जो है पूरे जो है पब्लिक डोमेन में है।
तो उससे पता चल रहा है कि कितना पानी का वहाँ पे रिसाव हो रहा है। उन्होंने माना है, जब हमने कहा कि इसके नीचे ब्लास्टिंगें हो रही है, तो उन्होंने पहले उसको नकारा, लेकिन बाद को प्रेस विज्ञप्ति जारी करके उन्होंने ये कहा कि हम नियंत्रित विस्फोट कर रहे हैं। तो नियंत्रण और अनियंत्रण क्या होता है? आप वो बता सकते हैं कि जो वो विस्फोट कर रहे हैं उससे जो है केवल पत्थर टूटेंगे, धरती नहीं हिलेगी। केवल जितना मिट्टी काटेंगे और पत्थर नहीं टूटेगा। तो ये नियंत्रण विस्फोटों पे नियंत्रण किसी का नहीं हुआ है आज तक। हिरोशिमा और नागासाकी का जो विस्फोट हुआ था, उस पे निरंतर विस्फोट किया गया था क्या? तो ये विस्फोटक जो हैं, ये तभी सामने आएँगे और तभी जब तथ्य जब सामने आएँगे। आज वैज्ञानिकों की रिपोर्ट है, इसरो की रिपोर्ट है, तमाम जो स्वतंत्र वैज्ञानिकों की रिपोर्ट है और भारत सरकार की भी अन्य-अन्य संस्थाओं के द्वारा जो उनके वैज्ञानिक हैं, वो रिपोर्ट इसमें जारी कर रहे हैं। तो मंदिर को छोड़कर आप लोग जाएँगे? देखिए, हम तो सनातनी परंपरा को निर्वहन करने वाले लोग हैं। नारायण समारंभम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपराम। हम तो उस परंपरा के लोग हैं जो नारायण से शुरू होकर के और आद्य गुरु शंकराचार्य जी द्वारा निरंतर गंगा और अलकनंदा के रूप में धौली और अलकनंदा के रूप में यहाँ से प्रभावित हो रही है, जो आगे जाकर के गंगा का अविरल रूप में धारण करती है। लेकिन आज इन्होंने जो है बांधों को बना करके अविरलता को ध्वस्त कर दिया है, तो प्रकृति का कोप भाजन तो बनना ही पड़ेगा। जाएँगे मंदिर छोड़ के? नहीं जाएँगे, हम कहाँ जाएँगे? हम कहाँ चले जाएँगे, आप बताइए? सरकार का तो फरमान लगता है कुछ दिन बाद ऐसा ही आने वाला है। सरकार का फरमान होगा तो हम अपने प्राणों का दाह कर देंगे, हम कहाँ जाएँगे? हमने देखिए, सरकार अपने प्रपत्रों की को बचाए, वो अपने बैंकों को बचाए, अपने सरकारी संस्थानों को बचाए, जो उन्होंने यहाँ पर दोहन किया है मानव विकास के रूप में, उस मानव विकास के दोहन को वो यहाँ से हटाएँ और जो यहाँ पर जो केवल तप के रूप में तप करने के लिए यहाँ लोग आते थे, उन तप को करने के लिए दें। तप करने के लिए तो आप देखिए लकुटी और धोती पहन करके लोग यहाँ पे आते थे। तो लोगों उस को लकु डर है कि कहीं पूरा जोशीमठ एकदम से गायब ना हो जाए, अचानक बस ना जाए, क्योंकि जिस तरीके से काम कर रहे अगर ये उस परियोजना पे रोक लगा देते हैं और जो बाईपास रोड बन रहा है जोशीमठ के नीचे से बिल्कुल जड़ पे जो बाईपास रोड बन रहा है, उसमें जो विस्फोटकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, अगर उसको रोक दिया जाएगा तो शायद ये जो है ये वैज्ञानिकों की सलाह है, ये रुक जाएगा। तो क्या अंतिम विकल्प क्या है? अंतिम विकल्प ये है कि जो बड़ी-बड़ी परियोजनाएँ यहाँ बन रही हैं, उन परियोजनाओं को बंद किया जाए और उनको दंडात्मक कार्रवाई उनके ऊपर की जाए। आज जो 3200 करोड़ का जो प्रोजेक्ट था, वो आज 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट हो गया है। सेंट्रल का प्रोजेक्ट है, नरेंद्र मोदी का प्रोजेक्ट, नरेंद्र मोदी जी के तो बहुत-बहुत प्रोजेक्ट हैं। उनकी तो एक जो नमामि गंगे का प्रोजेक्ट था, उनका जो है स्वच्छ भारत अभियान का प्रोजेक्ट था। तो आज नमामि गंगे और स्वच्छ भारत की क्या दुर्गति हो गई है, ये आप देख सकते हैं। तो क्या ये हिंदुत्व की बलि पे हिंदुत्व के विकास के नाम पर बलि करके अपने जो उनके ड्रीम प्रोजेक्ट हैं, उनको पूरा करेंगे? जो लगातार आप तो देख रहे हैं पूरा देश में हिंदू मुसलमान का मुद्दा चल रहा है। आज तो मंदिर भी नहीं बच रहा है और मस्जिद भी नहीं बच रहा, पूरी दरारें आ गई हैं। इसको कैसे देखते हैं? भाईचारा खत्म, मोहब्बती जंग खत्म हो रहा है। नफ़रतों की आंधी है और देश में चला हुआ जो सनातनी परंपरा को मानने वाला व्यक्ति है, वो ये कहता है वासुदेव कुटुंबकम। तो भगवान श्री रामचंद्र जी जब अपने अयोध्या से जाकर के निकले, रामः विग्रहवान धर्मः, तो उन्होंने सबसे पहले एक उस कपि को राज्य तिलक करवाया जो उनके धर्म का भी नहीं था। जब वो वहाँ से दक्षिण की ओर गए, तो वहाँ उन्होंने जो है एक बिल्कुल ही दूसरे देश के, दूसरे धर्म को मानने वाले वहाँ पे लोग थे, जिसको हम राक्षस प्रवृत्ति के लोग उस समय कहा जाता था। वो दूसरे ही धर्म को तो मानते थे, राक्षस प्रवृत्ति उसी को कहा जाता। उनको गले लगाया और उसको गले लगा करके उन्होंने उनको भी राज्य का वो दिया, आशीर्वाद दिया। हम सनातनी परंपरा भगवान श्री रामचंद्र जी के पद चिन्हों पे चलने वाले लोग हैं। हमने तो वासुदेव कुटुंबकम की बात की है। अब राक्षस जो अपनी आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए, अपनी जो उनकी आकांक्षाएं हैं उनको पूर्ण करने के लिए अगर कोई अपनी बातों को करता है, तो वो राक्षस प्रवृत्ति में है। हमने किसी का नाम तो उसको उद्वेलित किया नहीं। पूरा जोशीमठ तबाह होने वाला है। देखिए, अगर जोशीमठ तबाह होगा तो उसमें उत्तरी क्षेत्र की धर्म की राजधानी भी तबाह होगी और उसका श्रेय किस सरकार को जाएगा, ये सब लोग देखेंगे।